तो लिखो स्टेटमेंट in a Young's double slit experiment, in a Young's double slit experiment, if the screen is moved by 5 into 10 raised to power minus 2 meter, if the screen is moved by 5 into 10 raised to power minus 2 meter towards the slit, the change in fringe width is 3 into 10 raised to power minus 5 meter. If the distance between the slits is वो थोड़े लगे ना नहीं गड्डियां मुझे किसी हैं किधर साइड देख लो if distance between the slits is 10 raised to power minus 3 meter, calculate the wavelength of the light used. ਹੁਣ देखो गल कुछ भी नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रिंज विड्थ ਕਿਹਦੇ बराबर है this one ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ फ्रिंज विड्थ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड है ना दोनों ਦਿੱਤਾ ਵਾ तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ क्योंकि लैम्डा और डी कांस्टेंट है तो आप डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना डिफरेंशिएटिंग हुण कहने यो पुत्र तो बीटा की जगह की आ जाना डी बीटा और उन्होंने आप ना डेल्टा बीटा लिख लेना क्यों क्योंकि डी नाल डी कंफ्यूज हो सकता सानू ना कंफ्यूजन अवॉइड करने दी और ये आ जाना डेल्टा डी आ चेंज इन शिफ्ट है ना of position of screen और आ है change in fringe width आ दोनों रहते हैं ना दोनों तो लैम्डा निकालना वा स्मॉल डी भी दिता वा वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाए इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है फार्मूला आते होंगे तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना एक और लिखो नेक्स्ट लिख लो इन Young's double slit experiment interference pattern is obtained. In Young's double slit experiment interference pattern is obtained on a screen at a distance of 1 meter from slit separated by
0.05 centimeter and illuminated by sodium light of wavelength 5893 angstrom. 5893 angstrom. Calculate the distance between fourth bright fringe on one side and third bright fringe on other side of central maximum. है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ देखो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, आ स्क्रीन है बेटा, तो आ सेंट्रल मैक्सिमम है, तो हुण इस साइड पे जेड़ा फोर्थ ब्राइट बैंड है ओदा डिस्टेंस y4 हो जाएगा, और जेड़ा थर्ड ब्राइट बैंड है ना वो इधर है, उन्हें दसिया ना, तो इस करके थर्ड ब्राइट बैंड तो आ हो गया y3, तो इसका मतलब तुसी आ सेपरेशन कढनी है, तो थोड़ा आंसर की है y4 प्लस y3. हुण yn इज इक्वल टू, है ना, तो हुण थानू लैम्डा भी दिता इस न्यूमेरिकल च, कैपिटल डी भी, स्मॉल डी भी, एन भी. अच्छा जे उन्हें क्या होंगे दोनों सेम साइड पे है, फिर डिफरेंस आ जाना, तो y4 माइनस y3 हो जाना, है ना. ये लिखो बेटा, नेक्स्ट राइट, हिंट नोट कर लो ना, सॉल्व कर लियो. In Young's double slit experiment, slits are 0.2 millimeter apart. The interference fringes for light of wavelength 6000 angstrom are formed on a the interference fringes for light of wavelength 6000 angstrom are formed on a screen distance 1.5 meter from the slit. Calculate number 1 angular position of third maxima, number 2 angular position of fifth minima. ਤੇ नंबर 3 fringe width. ਹੁਣ ਜੇ बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡਾ कैपिटल डी स्मॉल डी दिता होया, बस ध्यान ही रखना जिहड़ी कि तुसी फार्मूला तो बाद गलती की करनी है कि वेवलेंथ
स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये सारे डिस्टेंसेस मीटर च होने चाहिए, है ना। इतने गलती होनी है, अदरवाइज नहीं, मतलब इतने ध्यान रख लेना। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का तुसी पहले स्टेप ची बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कर लेनी है, पर एंगुलर पोजीशन की जो गल आती है हुण उहदे लई तुहानूं आर्टिकल याद आना चाहिए, डायग्राम, कि जो असीं डायग्राम बना के डेरिवेशन की थी, है ना, संडे क्लास भी लगाई थी यदि, तो हुण उत्थे आपां एक पॉइंट जो सिलेक्ट किया पी, तां पी ते जिहड़ियां रेज F1 F2 तो पहुंच रही सी, वो आपां मन्निया सी किन्ने एंगल ते पहुंच रही, थीटा। तो एक्चुअली थीटा की दस रहा, पी पॉइंट की एंगुलर पोजीशन, है ना। हुण इस पी पॉइंट पे पहुंचने वाली दोनों रेज दे विच पाथ डिफरेंस कितना सी याद है? तो पाथ डिफरेंस सी स्मॉल डी साइन थीटा, तो आ स्मॉल डी है। हुण ये आर्टिकल तो रिजल्ट थी ना, तो हुण गल नूं समझो, अगर पी थर्ड ब्राइट बैंड की पोजीशन है ना, अगर पी ते थर्ड ब्राइट बैंड बन रहा, तो फिर थीटा थर्ड ब्राइट बैंड की एंगुलर पोजीशन दसेगा। जे फिफ्थ बन रहा तो फिफ्थ दसेगा, सैवंथ बन रहा तो सैवंथ दसेगा। हुण पहले केस च आपां एंगुलर पोजीशन किहदी कड्ढनी, थर्ड ब्राइट बैंड की है, तो की करना तुसीं, डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस कितना ले लेना, एन लैम्डा ब्राइट बैंड ले, है ना। तो जो थर्ड ब्राइट बैंड है तो N3 ले लियो, फिफ्थ है तो 5 ले लियो, सैवंथ है तो 7 ले लियो, जो भी है, तो उत्थों तुसीं थीटा कढ सकते हैं। तो आ बन जाएगा फॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड। तो जे तुसीं फॉर एंगुलर पोजीशंस ऑफ डार्क बैंड है, वो की बनेगा, टू n माइनस वन इंटू लैम्डा बाय 2, पता लग गया। हुण तुसीं फिफ्थ डार्क बैंड की कटनी है ना, तो इसे N5 ले लियो, वो थीटा ले लियो, ठीक है। अच्छा, फिर जो आप याद है पोजीशन कटन के लिए मैक्सिमम मिनिमम लिए एक YN लिखिया सी, एक YN डैश, उदा तुसीं ऑन द स्पॉट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं भी इनू थीटा N कर दो, इनू थीटा N, मतलब भी इत्थे तुहाडा थीटा 3 हो जाऊगा और इसके सिंबल की हो जाऊगा थीटा डैश 5, है ना, है ना। उहदे हिसाब नाल आंसर आ जाऊगा, भी तुहानू एक्सप्रैस करना सौखा हो जाऊ भी ये दी पोजीशन है, वो कर लेना तुसीं। अच्छा, फिर देखो बेटा, एक लिखो द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट, लैम्डा लिख लो 5890 angstrom, 5890 angstrom. In Young's double slit experiment has an angular width of 0.2 degrees.
0.2 डिग्री फॉर व्हाट वेवलेंथ will the width be 10% greater? है ना, हम गल कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा जा मैथमेटिक्स आ गया। लिसन पुत, हम थोड़ा जा फिजिक्स का ये सिर्फ आया कि फ्रिंज विड्थ ते लैम्डा का रिलेशन, ठीक है, लैम्डा दी हुई है। जदों कहता भी नवी लैम्डा कितनी होए कि जिहड़ी नवी फ्रिंज विड्थ है वो पुरानी नालों 10% ज्यादा होए, है ना, तो इन्नी गल वो पूछ रहा वा। तो हुण इस केस दे विच जिहड़ी तुहाडी लैम्डा वा वो बीटा डी बाय कैपिटल डी हो गया, यही रिलेशन हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। हुण जिहड़ी बीटा है, नवी बीटा, अगर वो बदल जाती है तो फिर लैम्डा भी बदल जाएगी, है ना। हुण ये जिहड़ी बीटा डैश है, ये बीटा का कितना होना चाहिए, बीटा प्लस 10% ऑफ बीटा, है ना, 1/10 बीटा मतलब 11/10 बीटा। तो रेशो लो तो लैम्डा बाय लैम्डा डैश बीटा बाय बीटा डैश, या उल्टा कर लो तो बीटा डैश बाय बीटा, है ना, 11/10। तो लैम्डा जितना होया तो लैम्डा डैश आ जाएगा, तो नवी वेवलेंथ आ जाएगी। जे तो उन्हें नवी वेवलेंथ पूछी है फिर तो आंसर आ गया, जे उन्हें चेंज इन वेवलेंथ पूछी है फिर लैम्डा डैश माइनस डिफरेंस आ जाएगा, पुरानी और नवी का डिफरेंस, है ना। तो ये पॉइंट्स है जेडे थानू समझ होने चाहिए। अंकुर, समझ आ रही है? चिराग, आर्यन, क्रिश, अनीश, फिर लिखो बेटा। हुण ये थोड़ा जहा हटके इन द सेंस रूटीन तो हटके है, इस करके इंपॉर्टेंट भी है। अमंग आ वाला न्यूमेरिकल, अमंग टू इंटरफेयरिंग सोर्सेज let among two interfering sources let capital A be ahead in phase, let A be ahead in phase by 54 degree relative to B। A and B ना दो सोर्सेज आ गए, तो A का इनिशियल फेज B नालों 54 डिग्री ज्यादा वा। If the observations be taken from point capital P, if the observations be taken from point capital P such that PV minus PA is equal to 1.5 lambda, find the phase difference between the waves
reaching P from A and B. Find the phase difference between the waves reaching P from A and B. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ इस न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ है ना, अपने दिमाग च रखो ताकि सानू क्लैरिटी हो सके। तो इनू S1 लिखते हैं, इनू S2, हुण इत्थे A और B नाम आ गया ना, ठीक है। तो आ इसका इनिशियल फेज है और इसका इनिशियल फेज है ना, 1 2 कर लो, A B कर लो, A B कर लो चाहे। और आ जो P पॉइंट है इत्थे फाइनल फेज है ना, किहदा A दा, किहदे बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू आ वाला डिस्टेंस ना AP, AP लिख लो या PA लिख लो। और आ जी वेव इत्थे पहुंचेगी ओदा फाइनल फेज PV। हुण इन्हां दोनों का फेज डिफरेंस कितना वा कढ़ना, आपां जिहड़ा P ते पहुंच रही है ना उन्हां दा फेज डिफरेंस कढ़ना वा। तो हुण फेज डिफरेंस जो असीं कढ़ना, आ वाला, तो इधरों बन जाएगा इधर बन जाएगा। हुण आ वैल्यू कितनी दिती है 1.5 लैम्डा, वो पुट करती। हुण इहदे च थोड़ा जिहा ध्यान की रखना, उन्हें लिखिया वा स्टेटमेंट है ना, ध्यान ना पढ़ो स्टेटमेंट नू, अपने आप क्लीयर होनी, याद नहीं करने की लोड़ होंगी कुछ भी जेड़ा ए दा इनिशियल फेज है बी नालों 54 डिग्री ज्यादा अहेड। मतलब इधर सुनो, फाई आई ए ते फाई आई बी का डिफरेंस 54 डिग्री है, समझे। हुण इहनू रेडियन बनाना वा, कितना बनू पाई बाय है ना, तो ये आ गया ना, इनू सॉल्व कर सकते हैं, तुम कर लोगे। हुण इत्थे पुट करना, पर इत्थे ए माइनस पुठा है ना, मैथमेटिक्स है आ वाला, समझेंगे ना, ये 50 तो इत्थे माइनस हो जाना, हो जू सॉल्व, तो आंसर आ गया, तो सॉल्व कर। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, कोई एडी ऑफ कम नहीं है।
फिर लिखो बेटा, इन Young's double slit experiment, slits are separated by 0.5 millimeter and the screen is placed 150 centimeter away. A beam of light consisting of two wavelengths (650 nanometer and 520 nanometer). A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain the interference fringes on the screen. To obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maximum to the point where the bright fringes due to both the wavelengths coincide is. ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ? देखो, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ numerical ਚ screen ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ दो वेवलेंथ करके दो पैटर्न्स बन रहे हैं। ਜਿਹੜੀ वेवलेंथ छोटी है ਉਹਦੀ फ्रिंज विड्थ भी छोटी है ना? ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ लॉजिकली सोचिए ਤਾਂ अगर मैं स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट सिलेक्ट करदा, हुण अगर इत्थे जिहड़ी छोटी वेवलेंथ है ਉਹਦਾ भी ब्राइट बैंड बन रहा की पॉइंट पे, और जिहड़ी वड्डी वेवलेंथ है ਉਹਦੇ पैटर्न का भी ब्राइट बैंड बन रहा, तो क्या दोनों के ब्राइट बैंड का ऑर्डर सेम हो? ऑर्डर सेम हो? सोचो है, बोलो है, दोनों का ऑर्डर सेम हो? बोल दे नहीं। क्वेश्चन की कोई समझ लगी है? स्टेटमेंट पढ़ना लिखी नहीं? बोलो।
स्क्रीन दे उपर गिवन पॉइंट से जिहड़ा ब्राइट बैंड बनता है ना, उस ब्राइट बैंड के ऑर्डर ते उस पी पॉइंट का ओ तो डिस्टेंस का आपस की रिलेशन लिखते होंगे। पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड का फार्मूला की है, लिखो मेरा। पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड का फार्मूला नहीं लिखते पुत्र। पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड का फार्मूला है वाई एन इज इक्वल टू वाई एन एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हुण ये फार्मूला च वाई एन की है, गिवन पॉइंट भी कितों ओ तो है ना, ते एन की है इथे ऑर्डर, ते लैम्डा की है। हुण इथों कुछ कंक्लूजन निकल रहा तुहाडा की निकलिया इथे? जे वेवलेंथ वड्डी होगी तो एन गिवन छोटा होगा है ना। ਇਹਦਾ मतलब इतने दो वेवलेंथ है ਤੁਹਾਡੀਆਂ न्यूमेरिकल तो जी छोटी वाली वेवलेंथ है ओदा पी पॉइंट से ब्राइट बैंड का ऑर्डर तो जी वड्डी वाली वेवलेंथ है ओदा ब्राइट बैंड का ऑर्डर छोटा हो है ना। हुण इत्थे वड्डी वेवलेंथ किहड़ी है, कितनी है? नैनोमीटर। तो छोटे वाली हुण ऑर्डर किहदा ज्यादा हो? इहदा ज्यादा हो इहदा। हुण इत्थे थोड़ा जिहा होर लॉजिक लगाना। हुण इदां समझो भी जे मान लो तुसी दो जने है तो ग्राउंड के उपर ना एक ट्रैक बनिया वा, तुसी दो जने उस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से पहुंच गए, थोड़े विचों एक तेज नट एक स्लो नट जाओ है ना। तो जदों मुड़ के जिहड़ा तेज है वो स्लो वाले नालों अगे निकल जाओ है ना। तो एक बंदा खड़ा करता स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो चक्कर गिन रहा। हुण जदों मुड़ के दोनों जने तुसी एक स्लो नट रहा एक फास्ट, जदों उसे पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों फिर एक जगह पे पहुंचूगे चक्कर कटते कटते, वो किहड़ी सिचुएशन हो? जदों तेज दौड़न वाले का नंबर ऑफ सर्कल कितने ज्यादा? एक ज्यादा, एक ज्यादा है ना। इसका मतलब जदों इहदा एन ज्यादा होना ना इहदा घट है, तो इसका मतलब इहदा ऑर्डर इहदे नालों कितना ज्यादा होना? जे ए एन है तो ये एन प्लस वन होना। समझ आई गल? मतलब एन लैम्डा वन ते एन प्लस वन आ प्रोडक्ट पता क्यों सेम लिखा? क्योंकि वाई एन हुंदा लैम्डा डी एन लैम्डा डी बाय, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू वाई एन डी बाय। हुण पी पॉइंट के लिए ओ दा डिस्टेंस आ कांस्टेंट है आ वाला, और आ भी कांस्टेंट आ भी कांस्टेंट, इट मींस एन लैम्डा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। समझे? तो ये नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।